क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10वीं क्लास के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है शंकु के बारे में। किसका है? शंकु का पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले शंकु को जानिए। देखिए शंकु बनाएंगे। ये देखिए लट्टू के आकार का हो गया शंकु। ये देखिए ये जो शंकु है ये शंकु हो गया। शंकु का जो आधार है ये कैसा है? वृत्त का आकार का। कैसा है? वृत्त का। तो यहाँ देखिए ये पूरा हो जाएगा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। और ये जो केंद्र है, केंद्र ओरिजिन, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऊंचाई। और ये क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। एक ऊंचाई होता है, एक तिर्यक ऊंचाई, और ये हो गया त्रिज्या, और ये पूरा जो हो गया ये हो गया व्यास। तो यहाँ पर देखिए हमको पूछ देगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। और पूछ देगा शंकु के आयतन बराबर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। ये ऑब्जेक्टिव में भी फार्मूला पूछ देगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और विकर्ण पूछ देगा। ये एल तिर्यक ऊंचाई पूछ देगा। यदि तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। यही मेन फार्मूला है। तो अब पहले क्वेश्चन देखिए। कह रहा है शंकु, क्या कर रहा है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई क्या है? 13 सेंटीमीटर। यही ना। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। तब पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। आर हो गया त्रिज्या हो गया 5, और एल प्लस आर, तो एल का मान हो गया 13, आर का मान 5। तो 13 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा देखिए 122 को जब 5 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। 18 को हम 11 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा 8। तो यहाँ हो जाएगा 8 9 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98। 1 0 तो 1980 होगा। क्या हो जाएगा? 1980 हो जाएगा। अब इसमें हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना से लगेगा? 7 दूना 14, 14 इधर हो जाएगा 5, इधर 8, 7 8 56। कितना हो जाएगा? 56। यहाँ 2 ये 0 उतरेगा। 7 दूना 14, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ गया 282। तो जो भाग फल आया वो उसको लिखेंगे पूर्णांक 282, या जो शेष फल उसको लिखेंगे ऊपर। तो 222.6/7। तो यहाँ पर देखिए कौन हो गया? ये आंसर हो जाएगा 282.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हम पढ़े थे। तो क्या होता है? पाई आर एल। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई आर एल। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। एक शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है शंकु के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पूछ रहा है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ अभी पढ़े थे पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। तो पाई का मान इसमें नहीं बैठाया है, तो पाई गुने आर का मान कितना हो गया? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। एल प्लस आर, एल के जगह लिखेंगे 8 और आर के जगह 4। तो 8 4 12 हो जाएगा। 12 चक 48, 48 पाई हो जाएगा। तो ये क्या? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी अर्धगोलीय ठोस वक्र और उसके आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोला होता है, ये अर्धगोला हो जाता है। अर्धगोला में देखिए ये हो गया क्या? ये त्रिज्या हो जाएगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा। ठीक, इधर भी त्रिज्या ये हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है अर्धगोला के वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आधार देखिए, आधार इसका कैसा है? वृत्त का आकार। कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो कह रहा है किसी अर्धगोले के ठोस के वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले ऊपर में लिख लेंगे ठोस के वक्र पृष्ठ, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और आधार का क्षेत्रफल, आधार है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 और 1, तो कितना होगा 2:1। यदि इसी जगह पूछ देता समपूर्ण तो यहाँ रहता 3 पाई यानी 3:2 होता। तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1, ये आंसर हो गया। अगला देखिए कह रहा है 2 ठोस गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है उनके क्षेत्रफल। तो ये देखिए एक ठोस गोला हुआ, क्या हुआ ठोस, तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा त्रिज्या, ये पूरा हो जाएगा व्यास। तो जो गोला होता है उसका आयतन होता है क्या 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 2 ठोस गोला का आयतन है 8:, तो पहला को ले लीजिए R1 ले लीजिए 4/3 पाई, दूसरा है तो R2 का क्यू 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बराबर में देखिए इसका कितना मान दिया है 8/27, 8/ क्या है 27। तो यहाँ पर देखिए R1 बटे में R2 का क्यू R2 का क्यू बराबर 8/27 हो जाएगा। क्यू जब हटाएंगे तो उधर हो जाएगा क्या √Q, 8 का जब क्यू कीजिएगा तो 2 और 27 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। R1 पहला है तो पहला को R1 लिख लिए, दूसरा को 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल। R1 का मान कितना है 2, R2 का मान 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 4:9, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो गया।